दोस्तों सभी को नमस्कार। मेरा नाम दिमित्री है। मैं विशेष उपकरणों के विद्युतीकरण के लिए परियोजना प्रबंधक हूँ। आज हम आपको अपना वह उपकरण दिखाएंगे जो हमने परीक्षण के लिए बनाया था और उसका परीक्षण करेंगे। चलो चलें। आइए मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ कि हम इस मुकाम तक कैसे पहुँचे। ये सब कैसे शुरू हुआ था। हमारी एक सर्विस है जहाँ हम स्नो मोबाइल, नाव के इंजन, कारों और एटीवी का रिपेयर करते हैं। और हमारे पास एक चीनी निर्माता से एक स्नो मोबाइल था। मैं ब्रांड का नाम नहीं बताऊँगा। हम उस पर मछली पकड़ने गए, जंगल में गए, एक तकिया के साथ सवारी की, उसे पीछे बांध लिया। लेकिन एक समय इस स्नो मोबाइल ने हमें निराश कर दिया। हम मछली पकड़ने से लौट रहे थे और ये बीच में ही टूट गया। ये टूटा हुआ निकला, फ्रेम टूट गया। हमने फिर इसे वेल्ड किया, लेकिन इसे आगे उपयोग नहीं करने का फैसला किया। इसे बेच दिया और बस इतना ही। और इसलिए सवाल उठा, क्या खरीदें। हमने बाजार में देखा कि क्या बिक्री पर है। कनाडाई लगभग 2 मिलियन है, जापानी 1.8, रूसी यांत्रिकी लगभग 700 से 800 तक, चीनी 700। मैं पर्यटक या उपयोगिता स्नो मोबाइल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरे एक मित्र की ओर से एक प्रस्ताव आया। उसने कहा कि चलो आप अपना खुद का एक स्नो मोबाइल बनाइए। यह एक जापानी निर्माता के इंजन द्वारा संचालित होगा और हम इसका परीक्षण करने का प्रयास करेंगे। इंटरनेट पर इस बारे में बहुत सारे वीडियो हैं कि लोग पहले से ही ये कैसे कर चुके हैं। वे इस स्नो मोबाइल की चमत्कारी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, लेकिन बहुत सारी बारीकियां हैं। यह विकल्प मुझे पसंद नहीं आया। मैं कहता हूँ नहीं, चलो ऐसा नहीं करते हैं, हमें कुछ और चाहिए। हमें ये सरल, भरोसेमंद और तेज होना चाहिए। यहाँ 3 मुख्य मानदंड हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। और हाँ, विद्युत कर्षण। हमें ये निर्णय लेने की आवश्यकता थी कि किस प्रकार के इंजन का उपयोग किया जाए। सबसे विश्वसनीय और सरल मोटर एक अतुल्यकालिक मोटर है। यह तापमान से अधिक गर्म होने के प्रति प्रतिरोधी है। यह डिज़ाइन में सरल है। इसका उपयोग विनिर्माण संयंत्रों में, वेंटिलेशन में, खुली हवा में किया जाता है। यह बर्फ और बारिश की परवाह नहीं करता है। इस इलेक्ट्रिक मोटर में एक खामी है, यह भारी है। स्थायी चुंबकियों के साथ BLDC मोटरें हैं, लेकिन हमें जिन विशेषताओं की आवश्यकता है उनके बावजूद वे बहुत महंगी हैं और उनका उपयोग करना भी अधिक कठिन है। चीन में बनी एक एसिंक्रोनस इलेक्ट्रिक मोटर है, लेकिन यह भारी है। हमें जिन विशेषताओं की आवश्यकता है उनके साथ इसका वजन 35 किलोग्राम है। हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। और मुझे कितनी खुशी हुई कि हमारे देश में अभी भी ऐसे लोग हैं जो अपनी टेक्नोलॉजी को जन जन तक पहुंचाते हैं। और ये दिमित्री अलेक्सांद्रोविच डुयोनोव है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एक प्रकार की वाइंडिंग का आविष्कार किया जिसे उन्होंने स्लाव्यांका कहा। इंटरनेट पर ऐसे कई सिद्धांत हैं जहां वे इस बारे में बात करते हैं कि ये सब कैसे काम करता है। आप सोलमाश की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। मैं इसे संक्षेप में समझाता हूँ। इसमें 2 प्रकार की वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है, डेल्टा और स्टार। इन्हें मिलाकर हमें एक ऐसा इंजन मिलता है जिसका वजन कम होता है और टॉर्क ज़्यादा होता है। हमने इसे चुना। हमने इलेक्ट्रिक मोटर का प्रकार तय कर लिया। आखिरकार, जैसा कि फरारी ने कहा, हॉर्स पावर कारें बेचती हैं, लेकिन टॉर्क रेस जीतता है। हमने छोटी शुरुआत करने का फैसला किया। एक स्नो स्कूटर बनाए, उसका परीक्षण करें, सेटिंग्स और विद्युतीकरण की प्रक्रियाओं से परिचित हों। और उन्होंने इस उपकरण को हेजहॉग का नाम दिया क्योंकि ये उसके जैसा दिखता है। आइए तकनीकी विशेषताओं पर गौर करें। बैटरी चुनाव आयरन फॉस्फेट के पक्ष में किया गया क्योंकि यह सुरक्षित है। यह विस्फोट नहीं करता है, जलता नहीं, इससे कुछ नहीं होगा और इसका संसाधन भी बहुत लंबा है। 5000 चार्ज साइकिल, यह हमारे लिए यात्रा करने के लिए पर्याप्त है। 1,50,000 किलोमीटर। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हम प्रति चार्ज चक्र लगभग 30-40 किलोमीटर यात्रा करते हैं। ऐसी परिचालन स्थितियों के तहत जब हम प्रति सीजन 5000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, ये बैटरी 30 साल तक चलेगी।
हमें ऐसे रिजर्व की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम इस बैटरी का उपयोग ग्रीष्मकालीन उपकरणों पर भी करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इंजन इंजन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। ये एक एसिंक्रोनस मोटर है। इसका ब्रांड DA95S है। इसकी रेटेड पावर 5 किलोवाट है। अधिकतम पावर 14.5 किलोवाट है। टॉर्क 106 न्यूटन मीटर है और इसका वजन 14 किलो है। आरपीएम 8000 है। यह लगभग मैक्लेरन की तरह है। अगला, नियंत्रक। यहाँ नियंत्रक केवल डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में परिवर्तित करने और गति को नियंत्रण करने का कार्य करता है। हमारे पास अतिरिक्त बटन भी स्थापित है। यहाँ ये न्यूट्रल, फॉरवर्ड और रिवर्स है। इसमें इकोनॉमी मोड और स्पोर्ट्स मोड बटन भी है। गैस ट्रिगर। हमने एक अतिरिक्त वोल्टेज कन्वर्टर स्थापित किया जो हमें 12 वोल्ट देता है। चार्जर को पावर देने के लिए 12 वोल्ट गर्म ग्रिप्स, इलेक्ट्रिक मोटर को ठंडा करने वाला पंखा। इसे एक सेंसर द्वारा चालू किया जाता है जिसे हमने यहाँ स्थापित किया है। स्नो स्कूटर का एक कार्य यह भी है, आप इसे खड़े होकर चला सकते हैं या आप इसे बैठकर चला सकते हैं। इसे स्टेशन वैगन के ट्रंक में ले जाया जा सकता है। स्टीयरिंग व्हील मुड़ा हुआ है। स्की खुली हुई है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर, चौड़ाई 60, ऊंचाई 80, वजन लगभग 120 किलोग्राम है। इस स्नो स्कूटर के क्या नुकसान है? वह रोली है। इसके लिए हमारे पास एक इकोनॉमी मोड है जिस पर हम इसे चला सकते हैं, अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और फिर स्पोर्ट्स मोड में स्विच कर सकते हैं। ये विशेष कॉन्फ़िगरेशन क्यों चुना गया? मैं समझता हूँ सबसे पहले आप इस पर ऊंचे स्थान पर बैठते हैं। सस्पेंशन सब कुछ अवशोषित कर लेता है। बर्फ आपके चेहरे पर नहीं उड़ती है और स्टीयरिंग अधिक चुस्त है। दूसरे इलेक्ट्रोडॉग का निर्माण हमारे सहकर्मियों द्वारा रिसोर्स सहयोग से पहले ही किया जा चुका है। इसका परीक्षण पहले ही किया जा चुका है। ये लोग हमारे क्यूरेटर हैं, हमारे पिता हैं। रिसोर्स सहयोग का भविष्य बहुत अच्छा है, जहां हमें इस कंपनी के आधिकारिक प्रतिनिधियों की भूमिका सौंपी गई है। आजकल इलेक्ट्रिक बोट मोटरें पहले से ही बिक्री पर हैं और विदेशों में उपयोग की जाती हैं। सौर पैनल के साथ ऐसी इलेक्ट्रिक मोटर वाली नाव में ऊर्जा की अंतहीन आपूर्ति होती है। सामान्य तौर पर हमारी योजना उसी मोटर के साथ एक इलेक्ट्रिक एटीवी बनाने की है, जिस पर हम एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ एक नाव लॉन्च करेंगे। उनके पास समान बैटरी प्रारूप होंगे, यानी आप इसे एटीवी से नाव में ले जा सकते हैं और सूर्यास्त में सवारी कर सकते हैं। सामान्य तौर पर हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं इस स्नो स्कूटर के लिए। हम इसे 2 स्की पर रखना चाहते हैं, ट्रैक की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं, बैटरी को थोड़ा अलग तरीके से रखना चाहते हैं। हम इसे हल्का बनाने की कोशिश करेंगे। एक बार चार्ज करने पर रेंज 35 किलोमीटर है। हमारे लिए यह पर्याप्त है मछली पकड़ने जाना या जंगल का सैर करना। लेकिन अगर हमें लंबी यात्रा की योजना बनानी है तो एक विकल्प है, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। हम स्लेज लेते हैं और उसे पकड़ते हैं। हम इस स्लेज में अपना सारा सामान रख सकते हैं, एक व्यक्ति को बैठा सकते हैं और हमारे पास एक छोटा सा 4 स्ट्रोक जनरेटर है जिसका वजन 14 किलोग्राम है। शुद्ध गैसोलीन की खपत करता है और कम शोर करता है। इस जनरेटर के साथ हम एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहां हम एक शिविर लगा सकते हैं, प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। यह हल्का है, गर्म है और 2 घंटे बाद हम फिर से सड़क पर निकल सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब कथनी से करनी की ओर चलते हैं। आइए हमारे स्नो स्कूटर का परीक्षण करते हैं। आइए हमारे इलेक्ट्रिक 6 के मुकाबले 7.5 हॉर्स पावर के इंटरनल कंबस्शन इंजन वाले मोटर चालित टोइंग वाहन के साथ प्रतिस्पर्धा करें। चलो चलें।
मैंने अकेले स्नो स्कूटर को असेंबल नहीं किया, मेरे दोस्त एलेक्सी ने मेरी मदद की। वह धातु संरचनाओं में लगे हुए थे, मैं विकास में लगा हुआ था और मैंने उनकी मदद भी की। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि किराए पर बिजली के उपकरणों का उपयोग करना अच्छा है। ठीक है, सबसे पहले ये पहले सेकंड से तुरंत काम करता है। इसे गर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बटन चालू करें और जाएं। दूसरे, इसका उपयोग करना आसान है। इसे संरक्षित करने, मरम्मत करने, स्पार्क प्लग बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सब कुछ साफ भी करते हैं। तीसरा, ये बहुत सारी भावनाएं देता है, केवल त्वरण ही इसके लायक है। आपने ये सब स्वयं देखा है। चौथा तथ्य यह है कि यह मौन है, कोई निकासी गैस नहीं है। यह बहुत अच्छा है। आप जंगल में गाड़ी चलाते हैं और किसी व्यक्ति के साथ संवाद कर सकते हैं और आप इन गैसों के नशे में नहीं हैं। इसकी रिवर्स स्पीड है और ये बहुत अच्छी है। आप बटन ऑन करें और वापस जाएं। ये सुरक्षित भी है, इसमें कोई गर्म मफलर या गैसोलीन नहीं है जो आग पकड़ सकती है। सामान्य तौर पर हम उसी दिशा में काम करेंगे। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें देखा और फिर मिलेंगे। अलविदा।